फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर सेशन ऑफ दिल्ली आईएससी काबू। आज के सेशन में हम बात करेंगे जो हमारा रिमेनिंग पार्ट रह गया था कोडिंग एंड डिकोडिंग का। इसमें हमने कुछ चीज़ें बता दी थी आपको और दूसरा क्वेश्चन भी चल रहा था, थोड़ा टेक्निकल इशू की वजह से वीडियो नहीं बन पाया था पूरा। तो आज हम डिस्कस करेंगे वही चीज़ और वहीं पूरा एकदम क्वेश्चन नंबर 2 से डिस्कस करेंगे। तो मैं बता रहा था टाइप 2 की, तो टाइप 2 में कैसे क्वेश्चन आते हैं वो मैं बता रहा था आपको। तो जैसे मान लीजिए आपके सामने एक कोड गिवन है, हिस्ट्री का कोड गिवन है ये XQNSRHI। तो आपको एथिक्स का कोड फाइंड आउट करना है कि कैसे आप फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, हिस्ट्री नोट डाउन कर लूंगा। सबसे पहले हिस्ट्री लिख लूंगा, हिस्ट्री लिखूंगा कैसे, वर्टिकल फॉर्म में लिखूंगा, मतलब सीधे सीधे लिख लूंगा, जितने भी लेटर्स मेरे पास क्या है नोट डाउन है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, हिस्ट्री लिखूंगा। सबसे पहले हिस्ट्री को एज इट इज लिख दूंगा और फिर क्या लिखूंगा, ये वाला कोड जो इस पर्टिकुलर वर्ड की कोडिंग की हुई है, ठीक है। हिस्ट्री कोड जो दिया हुआ है उसको मैं लिख दूंगा XQNSRHI, ठीक है। अब आपको करना क्या होता है, कनेक्शंस ढूंढना होता है इस कोडिंग और डिकोडिंग वाले, ठीक है। तो आपको कनेक्शंस ढूंढना होता है और ये आपको बता दूं ये पार्ट 2 है, क्योंकि आपका जो पार्ट था उसमें कुछ टेक्निकल इशू था। तो आपको अगर ढूंढनी है वीडियो तो पार्ट 2 में देख लीजिएगा, ठीक है। तो बात करेंगे इसकी जो पहली वीडियो को पार्ट 1 में आपको मिल जाएगा कोडिंग डिकोडिंग के, जिसमें आपको सारे कॉन्सेप्ट बता देंगे कि टाइप 1 में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, टाइप 2 में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और जो टेक्निकल इशू आया था उसकी वजह से आज हमको पार्ट 2 में ये चीजें जितने भी क्वेश्चंस है मेरे को बता रहा हूँ, ठीक है। तो शुरू कर लेते हैं। आपको एक कोड गिवन है, हिस्ट्री का कोड गिवन है XQNSRHI। तो आपको इसमें करना क्या होता है, बेसिक अप्रोच क्या लगानी होती है। मुझे क्या करना होता है, जो आपको अल्फाबेटिकल सीरीज में मैंने बताए थे नंबर्स, मतलब जो जितने भी लेटर्स हैं मेरे पास उनके जो नंबर्स गिवन है उनको आपको हमेशा याद करके रखना है, ठीक है। क्योंकि ये आपको कम से कम 7-8 नंबर दिला देते हैं, ठीक है। तो आपको ये चीजें हमेशा याद रखनी है। H कैसा है, 8 के जैसा दिखता है, I नो का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, SC/ST में 19-20 का फर्क है, और T 20 को ORS का बोल कौन लिखेगा, 15 साल के बच्चे। सिमिलरली R 18, Y 25, X कितना हो गया, 4 डंडे हैं और 20 की सीरीज में मतलब 24 हो जाएगा। क्वीन 17 साल की थी, N 14, क्योंकि M और N क्या थे, आपस में अपोजिट थे, और अपोजिट का सम कितना होता है 27, और M का मेरे कितना है 13 और N की वैल्यू है 14, तो आपस में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 27। आप कोई भी अपोजिट ले लीजिए, जैसे मेरे पास है A और A का अपोजिट था Z, जो आपको आजाद वाले कॉन्सेप्ट में बताया था, ठीक है। तो उसमें क्या था, आपके पास A की वैल्यू थी 1 और Z की वैल्यू थी 26, तो आपस में जोड़ने में कितनी आ रही है 27। सिमिलरली आप जितने भी अपोजिट लेंगे उनका सम जो रहेगा ऑलवेज वो 27 के बराबर आएगा। अब बात कर रहा था मैं S की, S मैंने ले लिया 19 वैल्यू, R 18, H 8 और I 9। अब आपको कनेक्शंस ढूंढने हैं, तो कनेक्शंस में आपको कैसे ढूंढना है वो मैं आपको बताऊंगा। कि आपको 8 की सबसे नियरेस्ट वैल्यू लेनी है। 27 पास में है, नहीं है, 17 पास में है, नहीं है, 14, 19, 18 कोई पास में नहीं, 8 और 9 पास में है। लेकिन मैं डायरेक्ट ऐसे कनेक्शंस नहीं बना सकता कि H का डायरेक्ट कनेक्शन H से बना दूं। क्यों नहीं बना सकता, क्योंकि ना तो ये प्रॉपर क्रॉस है ना तो ये प्रॉपर वर्टिकल है। अगर आपको क्रॉस ही कनेक्शन बनाना है तो पहले वाले का लास्ट से बनाइए, मतलब I से बनाइए। तो मैं 8 से I का कनेक्शन बनाया, +1 किया, 8 में 1 प्लस किया तो कितना आ गया 9 आ गया, ठीक है। ये कनेक्शन बनाया, फिर मैंने देखा क्रॉस वाला लगाइए, I से आप कहाँ पे चले जाइए, 8 पे चले जाइए। ये क्वेश्चन वैसे मैं डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन फिर से आपको बता रहा हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट ना छूटे यहाँ से, ठीक है। I इससे कनेक्टेड है, H से कनेक्टेड, क्योंकि मैं क्रॉस ले रहा हूँ, -1, 9 से -1 किया 8 आ गया, 19, 18, 20, 19, 15, 14, 18, 17, मतलब क्या हो रहा है सब में -1। तो मैं कर देता हूँ सब में -1, और सिमिलरली -1। तो क्रॉस चल रही है और सबसे पहले वाले लेटर में +1 हो रहा है, बाकी रिमेनिंग लेटर्स में क्या हो रहा है -1 हो रहा है। तो ये आपकी एक अप्रोच थी जो मैंने लगाई। अब आपको सिमिलर पैटर्न जो मेरे क्वेश्चन में पूछा गया वो लगाना है, तो ये आपको पता चल गया। तो मुझे क्या करना है, एथिक्स का भी सेम अप्लाई करना है एज इट इज। एथिक्स में भी सेम चीज अप्लाई करनी है, एथिक्स में भी क्या करना है, सेम चीज अप्लाई करनी है। इसको क्या करना है, आपको लिख लेना है नंबर्स। तो E का नंबर कितना था 5, क्योंकि E ज्योति क्या था 5 के मल्टीपल्स में अप्लाई कर रहा था, ठीक है। 5 के मल्टीपल्स में मतलब 5 से स्टार्ट, फिर 5 गुना 10, 5 या 15, ऐसे क्या था, E ज्योति वाला कॉन्सेप्ट जो आपको बता चुका हूँ, ठीक है। फिर आपके पास T 20, H कितना था 8 था, I 9 और C कितना था 3, तो 3 लिख दिया। फिर यहाँ पे S क्या है 19,
तो मैं क्या कर रहा था यहाँ पे जो पहला लेटर था उसका क्या कर रहा था +1, बाकी सब में -1, बाकी सब में क्या कर रहा था -1। तो सेम अप्रोच जो मैंने वहां पे लगाई वो मैं कहाँ लगा दूंगा, यहाँ पे लगा दूंगा, यहाँ पे अप्लाई कर दूंगा। ये तो कर रहा था मैं। तो +1 यहाँ पे कर दीजिए, तो लास्ट लेटर 6, फिर 20 से कितना 1 कम 19, फिर 8 से 1 कम कितना 7, फिर 9 से 1 कम 8, 1 कम 2, 1 कम 18। ठीक है, ये तो आ गया मेरे पास। तो 18 किसका नंबर होता है, 18 R का होता है। और B होता है 2 का, 8 होता है H का, ठीक है। फिर 7 होता है G, क्यों G ग्रुप ऑफ 7 फैक्टरी से पढ़ा चुका हूं मैं। फिर 19 किसका था, 19 आपके पास R के पास कौन सी वैल्यू आती है, S, R S, 19 वैल्यू ये हो गई जो हमने SC/ST में आपको बताया था, 19-20 का फर्क होता है। फिर G 6 इसका था आपका, फिक्स इज इक्वल टू 6 का प्रोनाउंसिएशन हो रहा, तो मैं क्या कह दिया था कि 6 इसका हो जाएगा, F का हो जाएगा। तो ये S की वैल्यू हो गई और ये F की वैल्यू हो गई। तो ये अगर आप जिसमें दिख रहा है तो आपको क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट आंसर बता सकते हैं। तो मैंने कहा कि आप ये देख लीजिए, अगर ये कहीं आपको दिख रहा है तो आप उसे आंसर कर दीजिए। तो RBHGSF क्या इसमें दिख रहा है, तो R कहीं नहीं, तो इसमें भी R नहीं है। तो आप ऑप्शन से भी चीजें जल्दी कर सकते हैं। आपने अगर पहला वर्ड फाइंड आउट कर लिया मान लीजिए, तो अगर आपने पहला वर्ड R पता कर लिया, तो R पता कर लिया तो इसमें R है ही नहीं किसी में, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, इन दोनों में है। तो इनमें जो डिफरेंट हो वो आप पता कर लीजिए। जैसे लास्ट लेटर में देख रहा हूँ, मैंने पता कर लिया पहला लेटर कनेक्ट होगा एक ऐड करने के बाद, तो इसमें कनेक्शन कैसा 5 + 1 = 6। तो लास्ट में आपका क्या आएगा F, तो F आपको पता चल जाएगा लास्ट में, तो डायरेक्ट आप क्या D मेरा क्या आंसर। तो ऐसे चीजें आप ऑप्शन के बेसिस पे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो था मेरा क्वेश्चन टाइप 2 का। मैं अगला क्वेश्चन ले लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है मेरे पास। जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन गिवन है, फॉर्मली को कोड किया है इन्होंने PKHWJK, ठीक है। फिर पब्लिक को बताया है कि कोड करके डिकोड करके बताइए आप, पब्लिक को डिकोड करके बताइए और ऑप्शंस दे दिए हैं। ऑप्शंस है मेरे पास DOXRAG, B है DWRAGJ, फिर है मेरे पास C DWRAGK, D है लास्ट ऑप्शन आपके पास DWRKH और G। तो आपको फाइंड आउट करना है वैसा ही जैसा मैंने आपको टाइप 2 में बताया कि जब भी आपके पास एक कोड गिवन होगा तब आप करेंगे क्या कि आप वर्टिकल चीजें लिख लेंगे, मतलब आप सीधी सीधी चीजें नोट डाउन कर लेंगे। तो मैं क्या करूँगा, फॉर्मली को लिख दूंगा डायरेक्ट, फॉर्मली। ये आपको तो एकदम डीप में पढ़ा रहा हूँ, अभी आपको चीजें बताऊंगा कैसे आपको जल्दी करनी है, ठीक है, वो भी आप चीजें सीखेंगे। अभी फॉर्मली को मैंने लिख दिया, फिर इसका कोड एकदम वर्टिकल लिख दिया, TKHWJ ये मैंने क्या किया, कोड लिख दिया। तो मुझे पता है F की वैल्यू कितना है, फिक्स 6, I नो, R 18। ये आपको वैल्यूज अगर नहीं पता है तो आप कौन सा पार्ट देखिए हमारा अल्फाबेटिकल सीरीज वाला, उसको आप अच्छे से बताया, अगर आप 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीज़ें आपके फिंगर टिप्स पे हो जाएंगी, ठीक है। फिर मैं बात करूँगा M13 मेरा, लाइन को देखते ही 12 बज गए, Y25, ठीक है, T20 के जम्मू और कश्मीर में कितनी बोले 11, H8 W कैसा था, इसमें 3 डंडे हैं और एक कौन सी लाइन में 20 से ऊपर वाली मतलब 23। फिर सिमिलरली देखिए जम्मू में 10 गोलियां, फिर कश्मीर में 11। अब देखिए ऐसे में थोड़ा डाउट हो जाता है कि कहाँ पे कनेक्शन बिठाएं, कौन सा नंबर सही है। तो मैं देखूंगा 6 से सबसे पास वाली वैल्यू बताइए कि क्या हो सकती है, सबसे पास वाली वैल्यू 6 से 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, 5 हो सकता है या फिर 4 हो सकता है। तो आपको अप्रोच क्या लगानी है, या तो 0 मतलब कुछ भी ना ऐड हो रहा हो, ठीक है, +1 हो सकता है, +2 हो सकता है, -1 हो सकता है, -2। इससे बाहर आपको अप्रोच नहीं लगानी है, वो गलत हो जाएगी, ठीक है। या तो अपोजिट वाली अप्रोच लग रही हो कि A का कनेक्शन हो Z से, ठीक है, ऐसे आपको अप्रोच देखनी है अपने अकॉर्डिंग। M का कनेक्शन हो N से, ऐसे अपोजिट वाली। लेकिन इसमें आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है। इसमें मैं देख रहा हूँ यार कि 6 की सबसे पास वैल्यू कौन सी है, 20 भी नहीं है, 11 भी नहीं है, 23 भी नहीं है, 10 भी नहीं है, 11 भी नहीं है, तो 8 सबसे नियरेस्ट वैल्यू। तो मैं कहूँगा कि 6 का कनेक्शन आप किससे कर दीजिए, 8 से कर दीजिए, क्योंकि सबसे पास है। और कितनी वैल्यू, +2, यही तो हो रहा है, +2 भी तो हो रही वैल्यू। फिर मैंने देखा सेकंड लेटर 9, तो 9 का कनेक्शन मैं यहाँ से क्यों नहीं करूँगा, एक मेरे पास कुछ होना चाहिए, मतलब एक क्वेश्चन
आता है बच्चों में कि यार 9 का कनेक्शन 11 से क्यों नहीं हो सकता, इससे ही क्यों होगा। तो इससे मैं आपको बता दूं ये चेन टूट जाएगी। यहाँ पे चेन टूट जाने का मतलब ये है कि आपको एक पर्टिकुलर सीरीज में चलना है। ये नहीं कि आपने यहाँ का कनेक्शन यहाँ कर दिया, यहाँ का कनेक्शन यहाँ कर दिया, यहाँ कहीं और ले जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना है। आपको एक प्रॉपर सीरीज में चलना है। आपको मैंने बताया था 5 लेटर के केस में कि ऐसे भी कनेक्शन हो सकते हैं, ठीक है। ये 7 लेटर के केस में हो सकता है ऐसा, ठीक है। तो ये आपको कनेक्शन अपने आप सोचने पड़ेंगे आप, ठीक है। ये माइंड में चीजें डेवलप करनी पड़ेंगे। 9 से कनेक्शन हो जाएगा +2 का, सिमिलरली 18 से +2 का, कितना हो गया +2। फिर मैंने देखा यार 13 से 11 हो रहा है। 13 के पास सबसे नियरेस्ट वैल्यू कौन सी, 10 भी नहीं है, 11 सबसे पास में है, लेकिन घट रही है यहाँ पे वैल्यू। 13 से -2 हुआ, फिर 12 से -2 हुआ, फिर 25 से -2 हुआ। तो मैं देख रहा हूँ फर्स्ट 3 लेटर में कितना हो रहा है, +2 हो रहा है, और कैसे चल रहा है, क्रॉस वर्टिकल क्रॉस ये चल रहा है। फिर मैंने देखा लास्ट 3 लेटर में कितना चल रहा है, -2 वाली अप्रोच चल रही है, उसमें भी कैसी, क्रॉस वर्टिकल और क्रॉस। बस इतना मुझे पता चल गया। अब मैं इजीली चीजें क्या कर सकता हूँ, डिकोड कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं आप क्वेश्चन कर लूँ जो पब्लिक मुझे दिया गया था, तो पब्लिक को मैं लिख लेता हूँ साइड में। तो पब्लिक को मैंने लिख लिया साइड में। अब पब्लिक के मुझे नंबर्स बताना है। पी प्रिंस 16 साल का था, यू गिव मी 21 का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, तो 21 आ गया। बी का 2, एल का 12, बी लाइन को देखते कितने बज गए थे, 12 बज गए थे, ठीक है। फिर सिमिलरली आई 9, सी का 3, इतना क्लियर। तो मैं क्या करूँगा, क्रॉस लगा दूंगा जैसे ऐसे। ये चीजें आसान कर देंगी आपकी, आपको सोचने पे ज्यादा वो सोचना नहीं पड़ेगा ज्यादा, ठीक है। इसमें क्या करना है, +2 लगाना है, इसमें क्या करना है, -2 लगाना है, ये तो करना है। तो 16 2 18, 18 किसका होता है, आर का, यहाँ पे आर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। फिर सिमिलरली मैं देखूँ यहाँ पे कितना आ जाएगा, 19 की वैल्यू होती है एस, यही तो होती है, सॉरी +2 चल रहा है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, डब्ल्यू आ जाएगा सेकंड लेटर, क्योंकि क्या कर रहा है 21 में +2 वाली अप्रोच चल रही है। फिर क्या है, यहाँ पे बी है, तो बी में आप कितना आएगा, +2, मतलब यहाँ पे कितनी वैल्यू आएगी, डी। तो DWR देख रहे हैं किसी में, तो DWR तो PCD में तीनों में आ रहा है, तो मैं ऐसे डायरेक्ट ऑप्शन से भी नहीं कर सकता हूँ। फिर मैं कहूँगा कि यार एल पे जाइए, -2 कीजिए, 10 किसकी होती है वैल्यू, जम्मू की होती है। तो लास्ट में ये किसके इसके है और इसके है, तो ये दोनों ऑप्शन कैंसिल, ठीक है। फिर मैं कहूँगा 9 से 7 पे आइए, तो 7 किसकी होती है वैल्यू, जी, तो जी जे, तो जी जे किसमें आ रहा है, लास्ट में इसमें आ रहा है, तो ऑप्शन बी डायरेक्ट आपका आंसर हो जाएगा, आपको पूरा निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये चीजें आपके साथ इंटरकनेक्टेड। अब मैं अगला क्वेश्चन ले लेता हूँ। मैं अपने अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। जैसे मेरे पास आ गया एक क्वेश्चन, हाँ, वर्बल का कोड दिया है इन्होंने, क्वेश्चन नंबर 4 है, अपने आप देख लीजिए, वो क्वेश्चन नंबर मुझे नहीं याद है। वर्बल का कोड है यहाँ पे KZAQDU, ठीक है। वर्बल का कोड इन्होंने दे दिया KZAQDU, ठीक है। फिर मैंने पूछ लिया कि क्यूरियस का बताइए, क्यूरियस का कोडिंग बताइए क्या होगी। जब मेरे पास ऑप्शन कौन से हैं, जब मेरे पास ऑप्शन है RTH NQTT एंड सेकंड ऑप्शन है BTQ HNTR, फिर C है RTM HQTP, फिर सिमिलरली डी ऑप्शन है आपके पास RTN HQTA। क्लियर। तो ये तो मेरे पास ऑप्शंस। अब मैंने बताया जब आपके पास एक लेटर की कोडिंग गिवन, मतलब एक लेटर की कोडिंग गिवन हो, तो आपके पास अप्रोच कौन सी लगेगी, टाइप 1 वाली। तो टाइप 1 वाली अप्रोच यहाँ पे क्या है, टाइप 1 वाली अप्रोच ये है कि जब भी आपके पास टाइप 1 वाले क्वेश्चन हो तो आप वर्टिकल उसे लिख लिया करिए। अब मैं क्या करूँगा कि लेटर्स को नहीं लिखूंगा, अब मुझे क्या करना है, चीजें जल्दी करनी है ना, इतना टाइम मेरे पास थोड़ी ना। तो मैं क्या करूँगा, बी का कोड डायरेक्टली बी 22, ई की वैल्यू 5, आर की वैल्यू कितनी होती है 18, फिर ए की वैल्यू 1, एल की वैल्यू 12। फिर मैंने इतनी देखी, सारे लेटर्स मेरे कवर हो गए, वर्बल एक बचा 2 बीच में, डी की वैल्यू 2, ए की वैल्यू 1 और एल की वैल्यू 12। ये सारी अलग अलग मेरे पास क्या हो गई, वैल्यूज हो गई, ठीक है, ये वैल्यूज हैं। फिर मैंने देखा कोड क्या है, तो के की वैल्यू जम्मू कश्मीर में 11, फिर जेड की वैल्यू 26, यही तो होता है, फिर ए की वैल्यू 1, फिर क्यू की वैल्यू 17 साल की हुई थी, फिर डी की वैल्यू 4, फिर यू की वैल्यू यू गिव मी 21। तो मैंने इनको अलग कर दिया। ये चीजें इसलिए बता रहा हूँ आपको क्योंकि आसान हो जाए आपके लिए चीजें, ताकि आप क्या करें, वर्बल आपको पूरा ना लिखना पड़े, ठीक है। आप डायरेक्ट
डायरेक्ट क्या करें, नंबर्स को नोट डाउन करें और देखें उनके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, तो मैं देख रहा हूँ यार 22 से सबसे पास वाली वैल्यू कौन सी है, तो 22 के सबसे पास दिख रही है मुझे 21, यही तो दिख रहा है। तो 22 से मैं गया -1 किया मैंने और 21 वैल्यू फिर देखा मैंने 5 के सबसे पास वाली वैल्यू कौन सी, ना 11 है ना 26 है ना 1 है, 17 4 दिख रही मुझे, 4 -1, फिर 18 से 1 कम ये है, फिर 2 से 1 कम ये है, फिर 1 देखिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझिए, 1 में जब भी आप माइनस करेंगे 1 में आप माइनस करेंगे तो कहाँ पहुँच जाएंगे 26, मतलब 1 से अगर आप एक स्टेप पीछे जाएंगे तो कहाँ पहुँच जाएंगे जेड पे, और जेड से अगर 1 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएंगे वैल्यू, तो अब आ जाएंगे आप 1 पे, मतलब 26 प्लस समथिंग करेंगे तो आपको समथिंग वाली ही वैल्यू मिलेगी, लेकिन अगर 1 में समथिंग कुछ करेंगे वैल्यू तो 26 से पीछे आपको जाना पड़ेगा, ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो मैंने कहा कि 1 से आपने 1 माइनस किया तो 26 पहुँच गया, 12 से 1 माइनस किया तो 11 पे। अब देखिए मुझे क्या पता चल गया कि -1 की कॉन्सेप्ट चल रही है, और कौन सा कॉन्सेप्ट है, क्रॉस वाला चल रहा है, सबने क्रॉस लगाना है आपको, तो मैं क्या करूँगा क्यूएस में भी लगा दूंगा क्रॉस, सी की वैल्यू 3, यू की वैल्यू 21, अब आपको क्या करना है डायरेक्ट नंबर लिखना है, आर की वैल्यू 18, आई की वैल्यू 9, ओ की वैल्यू 15, यू की वैल्यू 21, एस की वैल्यू 19, ये आपको गिवन है। तो आप क्या करेंगे, सब में -1 लगा देंगे, क्रॉस -1 मतलब 2, 21 बराबर 22, क्योंकि आप सॉरी यहाँ पे 20 हो जाएगा, 1 माइनस हो रहा है, फिर 18 से 17, 9 से 8, 15 से 14, क्योंकि आपको पता है कि क्रॉस चल रहे हैं और -1 हो रहा है, और 20 यहाँ पे, और 19 से 18, ये आपको पता चल गया सारे नंबर्स के लेटर। अब आपके सामने चीजें आसान हो रही हैं धीरे धीरे, तो मुझे पता है आर का कोड 18, टी, और ये कितना आपके सामने गिवन है, 15 की वैल्यू हो गई थी 14 किसका था, एन का, तो RTN आपको कहीं दिख रहा है, RTN हाँ मुझे दिख रहा है कि इनमें और इनमें है, इन दोनों में नहीं है तो ऑप्शन गलत है, तो फिर मैं देख लूँगा 8 किसकी है, H वैल्यू, H भी आ रहा है सब में, तो N देखिए मैंने 17 देखा, Q, अब H के बाद Q आ रहा है किसी में, तो H के बाद Q इन दोनों में ही आ रहा है। ठीक है, तो मतलब ये ऑप्शन सही चल रहा है अभी मेरे पास, फिर 20 मतलब T आ गया, तो T इसमें भी आ रहा है, फिर 2P, अब देखिए बिल्कुल लास्ट में जाके पहुंचा आंसर। तो ऑप्शंस के केस में आपको देखते हुए भी चलना है कि जहाँ पे अगर आप चीज़ें आपके रिमूव हो सकती हैं, चीज़ें आसान हो सकती हैं, वहाँ पे आपको लगाना है। एकदम शानदार सा कॉन्सेप्ट आपको बताया है, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, पूरा लेटर्स लिखने की जरूरत नहीं है, कभी कभी हमें शॉर्ट में चीज़ें करने के लिए अलग से दिमाग लगाना पड़ता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की अपने। अब टाइप 1 से भी कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं, जल्दी कॉन्सेप्ट भूल गए होगा आप लोगों को पता, तो उसके भी क्वेश्चन ले लेते हैं। तो डायमंड को कोड किया है 489 50 64, ठीक है, ये कोड किया है, और गेम को कोड किया है इन्होंने 7953, ठीक है, 7953। तो बताइए मैंगो का कोड बताइए, इसमें ऑप्शन देने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, इसमें ऑप्शन देते, एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ मैं, ये तो इजी होता है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 भी ले लेता हूँ जल्दी से। साइट को कोड किया है *** और पावर और ये, ठीक है, एक्सक्लेमेशन। फिर आंट का किया है हैज एंड और एक्सक्लेमेशन, ठीक है। फिर नाइट का पूछा है इन्होंने, तो नाइट का कोड होता है। तो ये दोनों मेरे पास क्वेश्चन है किस पे बेस्ड, फर्स्ट टाइप पे बेस्ड, मतलब कैसा कि जब आपके पास 2 लेटर्स हों तब आपके पास अप्रोच कौन सी होनी चाहिए, कॉमन वाली अप्रोच होनी चाहिए। तो कॉमन वाली अप्रोच क्या थी, मेरे पास 2 लेटर्स गिवन हो, इनके बेसिस पे मैं एक कॉमन लेटर ढूंढूंगा और जैसे कोड इनमें दिए उनको यहाँ पे कॉमन ला के पुट कर दूंगा। ये मेरे पास अप्रोच थी। तो मैंने देखा यार कॉमन वर्ड सबसे पहले तो ढूंढ लो, ए है, तो ए का क्या सेम लेटर दिख रहा है, यहाँ पे सेकंड लेटर क्या है 9, थर्ड लेटर ए है, तो ये भी 9, तो मतलब हाँ सेम लेटर है। तो मैं क्या करूँगा डायरेक्ट यहाँ पे क्या लिख दूंगा, जो भी कोड है एज इट इज आपको बता दिए। चौथा लेटर कौन सा है, 1 2 3 एम का लेटर कौन सा चलता है 1 2 3 4, यहाँ पे थर्ड है, तो मैं देखूंगा थर्ड भी 5 और फोर्थ भी 5, मतलब एम का सेम हो गया, तो 5 हो गया। तो फिर ए का क्या निकाला था आपने, थर्ड लेटर मतलब 9, फिर एम का कोड क्या हो गया, सेकंड लास्ट लेटर, क्योंकि एम से मैच कर रहा है, तो 6 हो गया यहाँ पे। फिर सिमिलरली जी का कोड 7। ऐसे चीज़ें आप क्या कर लेंगे, आसान कर लेंगे। थर्ड लास्ट लेटर जी 596 तक, कितना ईजी सा कॉन्सेप्ट था ये वाला आपका। फिर मैं कहूँगा ये वाला भी देख लीजिए जल्दी से। साइट का आपको दिया है इन्होंने @ और पावर दी है, फिर एक्सक्लेमेशन दिया, फिर आंट का आपको दिया है एज, फिर एंड और एक्सक्लेमेशन। तो नाइट का फाइंड आउट करने के लिए दिया है
टाइप 1 तो एकदम बच्चों वाला है, ठीक है, ये तो आप कर ही लेंगे, बस थोड़ा टाइप 2 में प्रॉब्लम आ जाती है कभी कभी, ठीक है। अब बात कर लेंगे अगले क्वेश्चन की। जैसे मेरे पास क्वेश्चन आ गया थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, अगर बनाना चाहेगा एग्जामिनर तो कैसे बनाएगा, प्रॉब्लम को लिख देगा, प्रॉब्लम को कोड कर देगा, GIF BCET, ठीक है, और पूछ लेगा मैनुअल का बताइए, मैनुअल ये बताइए, ठीक है। तो इसमें कैसे करें, इसमें कैसी चीज़ें आसान लगेंगे मुझे। अब मैं कहूँगा यार आप कोड नोट कर दीजिए, आपको लेटर आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो मैं P का क्या कर दूँगा, 16 लिखूँगा, R का 18, ये चीज़ें आपको पढ़ा चुका हूँ। अगर जिसको भी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है ये चीज़ कि आप कैसे सर तुरंत बता रहे हैं P की वैल्यू 16, आपको तो सर याद है, हम कैसे करें, तो आपको करना क्या है, हमारी वीडियो देखनी, कौन सी, अल्फाबेटिकल सीरीज की, जो मैं आपको कवर करा चुका हूँ, ठीक है। फिर मैं बात करूँगा R की, फिर बात की O की, ORS का होल 15, फिर B के 2, L 12, E का 5, M का 30, जो कि 13 मेरा। तो इसको कोड कैसे किया गया है, G मतलब 7, I मतलब 9, F मतलब 6, B मतलब 2, C मतलब 3, E मतलब 5 और D मतलब 4। अब देखिए यहाँ पे बात फंस जाती है, इसको कैसे सॉल्व करें। तो ये तो था कोड का, प्रॉब्लम का कोड, और ये किसका कोड था, ये था GIF BCET, इसका कोड था। अब बताइए कैसे, सर 16 पास तो यहाँ पे कुछ दिख ही नहीं रहा, तो क्या क्वेश्चन गलत है? अरे क्वेश्चन गलत नहीं है, कुछ अलग सोचा गया है, कुछ अलग कॉन्सेप्ट इसमें लगाया गया है। तो वो कॉन्सेप्ट है क्या, तो जो अलग अलग वाले कॉन्सेप्ट हैं वो मैं आपको बता दूँ। एक क्लासेस से और मैं रिलेटेड लूँगा कोडिंग से, जिसमें आपके ऐसे क्वेश्चंस कराऊंगा जो स्पेशली पूछे जाते हैं, कुछ अपवाद भी होते हैं ना, तो वो भी आपको कवर कराने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसकी बात कर लेता हूँ, P 16। अब मैं देख रहा हूँ 16, इसके पास तो कोई लेटर है, तो मैं एक कॉन्सेप्ट लगाऊंगा कि यार एक डिजिट कॉन्सेप्ट वाला यहाँ पे लग रहा है, डिजिट सम वाला कॉन्सेप्ट। तो 6 में ऐड किया 1 तो बना 7, जो कि ये बन गया। 8 में 1 ऐड किया बना 9, जो कि ये बन गया। 5 में 1 ऐड किया बन गया 6। 2 में सिंगल वर्ड है, इसमें तो कुछ ऐड करना ही नहीं है, 2 + 0 = 2, 1 + 2 = 3, 5 + 0 = 5, 1 + 3 = 4। ये कॉन्सेप्ट लगाया यहाँ पे। कौन सा कॉन्सेप्ट है, सम ऑफ डिजिट वाला कॉन्सेप्ट है, सम ऑफ डिजिट वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है, जो यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। तो मैं क्या करूँगा, सेम अप्रोच मैनुअल में लगा दूंगा। अब देखिए इसको भी कैसी चीज़ें आसान करनी है आपको, कैसे करने हैं आपको, जल्दी कैसे करना है। M की वैल्यू मुझे पता है 13, तो 13 में कौन कौन से लेटर है, कौन कौन सी डिजिट है, 1 और 3, तो मैं ऐड कर दूंगा, कितना बन जाएगा 4। A में 1 है, उसको एज इट इज नोट डाउन करना है। N कितना है 14, मतलब 1 4, ऐड करने में बन जाएगा 5। U 21 है, तो 21 में 2 + 1 करूँगा, कितना बन जाएगा 3 बन जाएगा। A 1 एज इट इज उतर जाएगा। 12 में 1 + 2 करूँगा, कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो ये आपका क्या आ जाएगा, डायरेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। ये आंसर नहीं है, इसका लेटर्स लिखने हैं आप, इसके लेटर्स लिखने हैं। तो 4 आपका क्या है D, 1 क्या है A, 5 क्या है E, ये C हो जाएगा, ये A हो जाएगा, फिर C हो जाएगा, तो DAE CAC ये आपका आंसर हो जाएगा। अब मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ टाइप 3, क्योंकि वो भी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट पार्ट रखता है, ठीक है। तो वो इम्पोर्टेंट भी है और सरल भी है, वो इन सब चीज़ों से सरल है, टाइप 2 से स्पेशली बहुत ज़्यादा सरल है। अब जैसे मेरे पास एक टाइप 3 का जाता है क्वेश्चन, मैं उसका ले लेता हूँ, टाइप 3 का। ये क्वेश्चन मेरे पास आ गया, हाँ, जैसे मान लीजिए ऐसे कुछ लिख दिया, मम सम दम, ठीक है, इसको लिख दिया वाटर इज प्योर, वाटर इज प्योर, ठीक है। और फिर लाओ चिन मम, लाओ चिन मम, ठीक है। तो वाटर हैज टेस्ट, वाटर हैज टेस्ट, इसको मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है। फिर लिखा है हमने दम फू और फिन, दम फू और फिन, इसको लिखा है उन्होंने ही इज ऑनेस्ट, ही इज ऑनेस्ट,
इंग्लिश में दिया है एंड, ठीक है। तो इसकी कोडिंग थी आपका नेवर टेस्ट इट, नेवर टेस्ट इट, यहाँ पे सिंग है, ठीक है, नेवर टेस्ट इट। तो इन्होंने पूछ लिया है कि जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आए, हाथ पहले तो क्वेश्चन लिख लेते हैं कि हैज का कोड क्या है, हैज का कोड बताइए, हैज का कोड, हैज का कोड बताइए, तो यहाँ पे नंबर है, तो हैज का कोड इन्होंने पूछ लिया, तो मैं वो कैसे करूँ। जब भी आपके पास ऐसे क्वेश्चन करने हैं तो ये सिमिलर हो जाता है हमारे टाइप 1 से। टाइप 1 में क्या अप्रोच थी, आपको कॉमन वर्ड्स मिलेंगे, तो कॉमन वर्ड्स यहाँ पे क्या है वो मैं देख लेता हूँ। सबसे पहले मैं ऐसा कौन सा, मतलब ऐसे कौन सा कॉमन वर्ड्स लूँ जिनसे मेरा हैज अलग निकल के आ जाए। वाटर ले लीजिए, टेस्ट, इनको अलग अलग कर लीजिए, तो बचेगा कौन, हैज। तो मैं कुछ ऐसी अप्रोच लगाऊंगा, तो मैं देखूंगा आप कि कॉमन वाले ढूंढिए, तो पहले वाले में और सेकंड में कॉमन क्या है, मम, कौन सा है, नंबर 1, नंबर 1 ही तो है, तो मम वाला एक कॉन्सेप्ट आ गया। अब देखूंगा मैं पहली लाइन और सेकंड लाइन में कॉमन क्या है, इस भी कॉमन नहीं, प्योर भी कॉमन नहीं, टेस्ट भी कॉमन नहीं, वाटर कॉमन है, तो मैंने क्या दिया, ये एक नंबर होगा। तो एक नंबर किससे कनेक्टेड है, मम, तो मम का कोड क्या हो जाएगा, मम का कोड हो जाएगा वाटर, क्यों, ये कॉमन वाले अप्रोच में तो लाई कर रहा था। अब कोई भी कोड हो सकता है इसका, ऐसा कोई जरूरी थोड़ी कि उसको एज इट इज लिख दे, हैज का चीनी थोड़ी ना हो सकता है, जो बीच में है वही थोड़ी हो सकता है। कॉमन पढ़ लिया वहाँ पे अप्रोच लगा दिया, मुझे तो कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे रीजनिंग है, डायरेक्ट थोड़ी चीजें लिखी होंगी। अब मैंने देखा कि यार ऐसा कौन सा चीज है जिससे टेस्ट का भी आ जाए, तो मैं देखूंगा कि मुझे हैज का पता करना है, और टेस्ट अगर मेरा निकल जाए तो मैं हैज का पता कर लूंगा। तो मैं देखूंगा टेस्ट का कहाँ पे कॉमन है, तो टेस्ट तो एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, मतलब सेकंड लाइन और फोर्थ लाइन में कॉमन है। तो सेकंड लाइन और फोर्थ लाइन में कॉमन कौन सा वर्ड है यहाँ पे, तो मैं देख रहा हूँ यार लाओ भी नहीं है, दम भी नहीं है, चिन है, चिन दिखा मुझे, जो ट्रायंगल के फॉर्म में लिख लिया। मैं ट्रायंगल इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि आपको चीजें कंफ्यूजन ना हो, आप गोला ही बना देता तो मम उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैंने क्या किया, इसको 2 नंबर डाल दिया, और 2 नंबर किसका हो गया, टेस्ट का। तो टेस्ट का कोड क्या हो गया, टेस्ट का कोड हो गया चिन। अब बचा कौन कौन है, सेकंड लाइन में देखिए बचा कौन कौन है, हैज बचा है, हैज बचा है और लाओ बचा है, बाकी सब डिकोड हो चुके हैं। तो मैं क्या डायरेक्टली बोल दूंगा कि जो हैज का कोड है वो है LAO, लाओ। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे, जो मैं अगली क्लास में आपको डिटेल में डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। तो डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल। और जो भी यार चीज़ आपको डिफिकल्ट लगती है या फिर क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम होती है वो आप कमेंट बॉक्स में क्वेरी कर सकते हैं, मैं उसको आंसर आपको दे दूंगा। सो थैंक यू।